हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं वेदर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अकाम थ्रेड बनाना सिखाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अकाम थ्रेड बनाने के लिए इसमें कुछ डाटा होता है, हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले एक तो होती है पिच। पिच आप कुछ भी मान लीजिए, हमने इसमें पिच 40 मान रखी है। ठीक है। और जो अकाम थ्रेड की हाइट या डेप्थ होती है वो होती है 0.5 पी यानी कि पिच प्लस 0.25 mm। ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पिच पिच का मान रख देते हैं। पिच हमारे पास कितनी है 40 यानी कि 0.5 इंटू 40 प्लस के 0.25 mm। तो इसकी जो हाइट या डेप्थ आ जाएगी वो आ जाएगी 20.25 mm। ठीक है दोस्तों, इसमें सभी डायमेंशंस mm में है। ठीक है। और इसकी अकाम थ्रेड की जो थिकनेस होती है वो होती है 0.3707 पी यानी कि पिच। हम इसमें पिच की मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि 40 से, तो इसकी जो थिकनेस आ जाएगी वो आ जाएगी 14.828 यानी कि ये 15 के लगभग आ रही है, तो हम इसको 15 mm मान लेंगे। ठीक है। तो उसमें से भी डायमेंशंस mm में होती है। अब मैंने पिच कितनी मान रखी है 40। अब हम 40 में अपनी हिसाब से इसमें संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है 120 mm। ठीक है। यानी कि सबसे पहले अब आपको एक 120 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की एक 120 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ये आपको हल्की लाइट पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ठीक है। अब अकाम थ्रेड की हमारे पास हाइट कितनी आ रखी है, हाइट या डेप्थ आ रखी है हमारे पास 20.25 mm। यानी कि अब आपको यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऊपर की ओर 20.25 mm की दो लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उन्हें आपस में मिला देना है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। इस तरह से आपको हल्की लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है। ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने चांदे से यहाँ इस पॉइंट से 76 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ इस पॉइंट से यहाँ ऐसे एक 76 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ प्रकार रखकर चांदा रखकर 76 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करी। ये जो लाइन है ये 76 डिग्री की है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए, अब अकाम थ्रेड की हमारे पास थिकनेस कितनी है, हमारे पास अकाम थ्रेड की थिकनेस है 15 mm। यानी कि अब आपको यहाँ इसी पॉइंट से इस तरह से, जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 15 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अकाम थ्रेड की जो थिकनेस है वो 15 mm ही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ से जो ये लाइन है ये अकाम थ्रेड की थिकनेस है कितने mm की, 15 mm की। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हमने पिच कितनी मानी थी, हमने पिच मान रखी इसमें 40। ठीक है दोस्तों। और उसकी थिकनेस कितनी आई है, यानी कि अकाम थ्रेड की थिकनेस है 15 mm। यानी कि पिच में से हम ये थिकनेस घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 mm। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यानी कि अब आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट से 25 mm पर एक पॉइंट मार्क कीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक 25 mm पर एक पॉइंट मार्क। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पॉइंट मार्क हो गया। अब इस पॉइंट को इस लाइन से जो ये थिकनेस थी इसको इस तरह से आपस में मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसकी यहाँ पर नीचे इसकी अकाम थ्रेड की थिकनेस दिखा देते हैं, कितने 15 mm की। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ नीचे अकाम थ्रेड की यहाँ थिकनेस दिखा दी। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, जिस प्रकार अभी आपने यहाँ से यहाँ तक 25 mm पर पॉइंट मार्क किया, ठीक इसी प्रकार यहाँ इस पॉइंट से ऊपर 25 mm पर पॉइंट मार्क कीजिए और पॉइंट मार्क करने के बाद इस लाइन को इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार अब ऊपर अकाम थ्रेड की जो थिकनेस है वो हम शो कर देते हैं, कितनी 15 mm। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक ये 15 mm। इसी प्रकार यहाँ इस पॉइंट से 25 mm पर पॉइंट मार्क कीजिए ऐसे, और इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैं आगे की जो थ्रेड्स हैं ये मैं शो कर देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने ये आगे की थ्रेड्स भी शो कर लिए। मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की अकैम थ्रेड की थिकनेस 15 mm, फिर यहाँ से 25 पॉइंट पर वो दूरी पर पॉइंट मार्क किया और इन दोनों को आपस में मिला दिया। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक 15 mm थिकनेस, यहाँ से 25 दोनों को आपस में मिला दिया, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस 15 mm की। ठीक है दोस्तों, ये आपको जो ये लाइन है, ये थ्रेड, ये आपको डार्क पेंसिल से ही बनानी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फ्री हैंड यहाँ इस तरह से नीचे की ओर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और इन्हें आपस में इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अपनी स्केल को 45 डिग्री के कोण पर सेट करके इसमें हैचिंग शो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसमें मैंने हैचिंग शो कर दी है। अब हम इसकी सभी डायमेंशन भी शो कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये दूरी कितनी है, ये है 40 mm। 40 mm की हमने क्या मान रखी है, पिच। अब हम इसको शो कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसमें सभी डायमेंशंस भी को शो कर दिए। यहाँ से यहाँ तक की जो पीछे और इसकी जो हमने हाइट ली थी कैम थ्रेड की, वो ली थी d इक्वल टू 0.5 पी प्लस की 0.25 mm। यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये कितनी थी, 20.5 mm की हाइट। ठीक है, अब देखिए, अब अकैम थ्रेड में जो एंगल बनता है वो बनता है 29 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अकैम थ्रेड में जो एंगल बनता है वो बनता है 29 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस प्रकार ये अकैम थ्रेड बनकर आपकी तैयार हो जाती है। अब जब आप एग्जाम में देखिए, इसमें जो इसकी थिकनेस है, हम इसकी जो थिकनेस है वो भी शो कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसमें जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये थिकनेस 0.3707 पी। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने इसकी थिकनेस शो कर दी है। ठीक है, अब जब आप एग्जाम में हम थ्रेड बनाना जाएंगे तो आपको कौन कौन सा डाटा याद रखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप पिच 40 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसकी अकैम थ्रेड की जो हाइट होती है, या इसको हम डेप्थ भी बोल देते हैं, आपको एक तो ये याद रखनी होती है, कितनी होती है, 0.5 पी प्लस 0.25 mm। ठीक है दोस्तों, एक तो आपको इसकी हाइट याद रखनी है, और इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है दोस्तों, अकैम थ्रेड की जो थिकनेस होती है वो 0.37 पी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको इसकी एक थिकनेस याद रखनी है, तभी आप एग्जाम में अकैम थ्रेड बना सक पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, आपको यहाँ से 76 डिग्री का कोण पर ये लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको अकैम थ्रेड बनाना सिखाई है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना। थैंक यू।